नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में डीएपी कब डालना चाहिए और डीएपी के साथ कौन से पदार्थ हम डाल सकते हैं और कौन से नहीं डालना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, और कुछ किसान भाई जो होते हैं वो डीएपी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिससे डीएपी बेकार हो जाती है, किसी काम की भी नहीं रहती। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं डीएपी को हम बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट यानी फास्फोरस। किसान भाई, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की मात्रा होती है। इसको हम कब प्रयोग कर सकते हैं? इसका हम प्रयोग धान की रोपाई लगने से पहले हमें इसका प्रयोग धान की रोपाई लगने से पहले अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि और जो उसकी पौधों की जड़ें जो होती हैं वो फास्फोरस को ग्रहण कर लेती हैं। अगर हम ऊपर से डालते हैं तो उसकी जो फास्फोरस होती है वो नीचे तक जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है, इससे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इससे वो पूरा काम नहीं कर पाती है। इसलिए इसका प्रयोग धान की रोपाई से पहले हमें कर देना है। और किसान भाइयों, हम इसकी बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा डीएपी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली चीज़ है। चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, किसी फसल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसान जो डीएपी का प्रयोग करते हैं। जो किसान भाइयों, डीएपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और हम इसकी बात करें किसान भाइयों, इसकी डोज की शुरुआती अवस्था में हमें कम से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना होता है। और हम इसकी बात करते हैं किसान भाइयों, इसके साथ अगर हम कोई चीज़ मिलाते हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए। 15 दिन से पहले अगर आप मिला देते हैं इसमें जिंक सल्फेट या कोई चीज़, तो बिल्कुल ही बेकार जाएगा। किसान भाइयों, इसके साथ क्या नहीं मिलाना चाहिए? इसके साथ हमें जिंक सल्फेट बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम डीएपी के साथ जिंक सल्फेट मिला देते हैं तो वो एक नया यौगिक बन जाता है, नया तत्व बन जाता है, जिससे बिल्कुल बेकार और कूड़ा हो जाता है, जो किसी काम का नहीं रहता और पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और इसलिए जिंक का प्रयोग डीएपी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि किसान भाइयों, डीएपी के साथ हमें क्या मिलाना चाहिए? डीएपी के साथ हमें यूरिया और पोटास का हम प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो पोटास की हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी के साथ हम मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से होगी।